नमस्ते जी। 192वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समुल्लास में राजधर्म विषय है। साक्षी प्रकरण चल रहा है। लोभ आदि वश झूठे साक्षी पर दंड देना चाहिए, ये कैसे दंड देना चाहिए, इस विषय में श्लोक आ रहे हैं। लोभान् मोहात् भयान् मैत्र्यात् कामात् क्रोधात् तथैव च अज्ञानात् बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते। येषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यम् अनृतं वदेत् तस्य दण्ड विशेषास्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः। लोभात् सहस्रदण्ड्यस्तु मोहात् पूर्वं तु साहसम् भयाद्द्वौ मध्यमौ दण्ड्यौ मैत्रात् पूर्वं चतुर्गुणम् कामात् दशगुणं पूर्वं क्रोधात् तु त्रिगुणं परम् अज्ञानात् द्वेषते पूर्णे बालिष्यात् शतमेव तु। अब दंड के 10 स्थान। उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पंचमम् चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्वतः सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्। फिर अधर्म युक्त दंड किसी पर नहीं करे, इस विषय में बताते हैं। अधर्म दंडनम लोके यशोघ्नम कीर्तिनाशनम अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात् तत्तु परिवर्जयेत्। अदंड्या दंडयन् राजा दंड्यांश्चैवाप्यदंडयन् अयशो महादानोक्ति नरकं चैव गच्छति। दंड दान का क्रम क्या होना चाहिए? वाग्दंडम प्रथमं कुर्यात् दिग्दंडम तदनंतरम तृतीयं धनदंडम तु वददंडमतः परम। अब इन श्लोकों के अर्थ लिखते हैं। जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे वह मिथ्या साक्षी समझी जावे। इसमें से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको वक्ष्यमाण अनेक विध दंड किया करे। जो लोभ से झूठी साक्षी देवे उससे 15 रुपए 10 आने दंड लेवे। जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपए 2 आने दंड लेवे। जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे 6.25 रुपए दंड लेवे। और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे 12.5 रुपए दंड लेवे। जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे 25 रुपए दंड लेवे। जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे 46 रुपए 14 आने दंड लेवे। जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे 6 रुपए दंड लेवे। और जो बालकपन में मिथ्या साक्षी देवे उससे 1 रुपया 9 आने दंड लेवे। दंड के उपस्थ इंद्रिय उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, कान, नाक, धन और देह, ये 10 स्थान हैं कि जिन पर दंड दिया जाता है। परंतु जो दंड लिखा है और लिखेंगे, जैसे लोभ से साक्षी देने में 15 रुपए 10 आने दंड लिखा है, परंतु जो अत्यंत निर्धन हो तो उससे कम, और धनाढ्य हो तो उससे दुगुना, तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे। अर्थात जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो, उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दंड करे। क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दंड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा, वर्तमान और भविष्यत में होने वाली कीर्ति का नाश करने हारा है और परजन्म में भी दुखदायक होता है। इसलिए अधर्म युक्त दंड किसी पर न करे। जो राजा दंडनीयों को तो न दंड देवे और अदंडनीयों को दंड देता है, अर्थात दंड देने योग्य को छोड़ देता है और जिनको दंड देना न चाहिए उसको दंड देता है, वह जीता हुआ भी बड़ी निंदा को और मरे पीछे बड़े दुख को प्राप्त होता है। इसलिए जो अपराध करे उसको सजा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न देवे। अब प्रथम दंड दान का क्रम बता रहे थे, उन श्लोकों की व्याख्या चल रही है। प्रथम वाणी का दंड अर्थात उसकी निंदा करे। दूसरा धिक दंड अर्थात तुझको धिक्कार है, तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया। फिर तीसरा उससे धन ले लेना। और चौथा वध यानी उसको कोड़ा व बैंत से मारना व सिर ही काट देना। फिर प्रत्येक अपराधी को दंड मिले, इस विषय में कुछ श्लोक आ रहे हैं। येन यथांगेन तेनो नृषु विचेष्टते तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः पिताचार्यः सुहृन्माता
भार्या पुत्रः पुरोहितः नादंड्यो नाम राज्योस्ति यह स्वधर्मे न तिष्ठति। अब अधिकारी भेद से दंड भेद होना चाहिए। कार्षापणम भवेद दंड्यो यंत्रान्यः प्राकृतो जनः तत्र राजा भवेद दंड्यः सहस्रमिति धारणा। अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम् षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् द्विगुणा वा चतुष्षष्टिस्तद्दोषगुणविद्धिसः ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् नोपेक्षेत् क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्। बलात् प्रजा पीड़क को कठोरतम दंड देवे। वाग्दुष्टा तस्कराच्चैव दंडेनैव च हिंसतः साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः। साहसे वर्तमानन्तु यो मर्शयति पार्थिवः स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति। न मित्रकारणाद् राजा विपुलाद्वाधनागमात् समुत्सृजेत् साहसिकान् सर्वभूत भयावहान्। गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् आततायिनमायान्तम् हन्यादेवा विचारयन्। आततायि वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन प्रकाशं वा मन्युमृच्छति। अतीव श्रेष्ठ शासक कौन होता है? यस्यस्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् न साहसिक दंडघ्नौ स राजा शक्रलोकभाक्। अब इन श्लोकों का अर्थ दिया जा रहा है। चोर जिस प्रकार जिस अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिए राजा हरण अर्थात छेदन करे। चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो, जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदंड्य नहीं होता। अर्थात जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किंतु यथोचित दंड देवे। जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर 1 पैसा दंड हो उसी अपराध से राजा को 1000 पैसा दंड होवे। अर्थात साधारण मनुष्य से राजा को 1000 गुना दंड होना चाहिए। मंत्री अर्थात राजा के दीवान को 800 गुना, उससे न्यून को 700 गुना और उससे भी न्यून को 600 गुना। इसी प्रकार उत्तर अर्थात जो एक छोटे से छोटा भृत्य यानी चपरासी है उसको 8 गुने दंड से कम न होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दंड न होवे तो राजपुरुष प्रजा पुरुषों का नाश ही कर देवे। जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दंड से ही वश में आती है, इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे सेवक पर्यंत राजपुरुषों को अपराध में प्रजा पुरुषों से अधिक दंड होना चाहिए। वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से 8 गुना, वैश्य को 16 गुना और क्षत्रिय को 32 गुना दंड होना चाहिए। ब्राह्मण को 64 गुना व 100 गुना अथवा 128 गुना दंड होना चाहिए। अर्थात जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिए। राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार के काम करने वाले डाकुओं को दंड देने में एक क्षण भी देर न करे। साहसिक पुरुष का क्या लक्षण है इस विषय में बताते हैं। जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, बिना अपराध के दंड देने वाले से भी अधिक बलात्कार के काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है। जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को दंड न देकर सहन करता है वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष भी उठता है। न मित्रता न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किए बिना कभी न छोड़े। चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हो, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो, जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरों को बिना अपराध मारने वाले हैं उनको बिना विचारे मार डालना अर्थात मार के पश्चात विचार करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के मारने में हंता को पाप नहीं होता, चाहे प्रसिद्ध मारे या अप्रसिद्ध, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है।
जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन का बोलने हारा, न साहसिक डाकू और न दंडग्न अर्थात राजा की आज्ञा का भंग करने वाला होता है, वही राजा अतीव श्रेष्ठ है। अब व्यभिचारियों को कठोर दंड होना चाहिए, इस विषय में अगले श्रव्य कणिका में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।